तो गाइस इधर मेरी बन रहा है सांभर, हो बन चुका है, मतलब चढ़ा हुआ है, बस खोल रहा है। और इधर मैंने लगा दी है इडली। तो आज लंच में होना है इडली सांभर। और थोड़ा सा मैंने ढोकला भी अपना वाइट वाला बनाया है। आज बहुत दिनों से स्कूल नहीं है ना, तो बन नहीं रहा था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ये भी बना ही लेते हैं। इडली मैं आपको दिखाते, पहले खोल ले फिर उठाते कैमरा, क्योंकि इसका ढक्कन बहुत टाइट है। ओ वाह, ये देखो बन गई मेरी इडली। तो काफ़ी मोटी मोटी बनी है, थोड़ा सा अभी भी बाकी है, गीली गीली सी है, तो इसे कर देते हैं हम कवर। थोड़ा 1 मिनट और लगेगा। तो इसमें आ रही है जब तक सीटी, तब मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, क्योंकि इसकी सीटी बहुत आवाज़ करती है। तो मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों 3 बज गया है और इनका टाइम हो गया है निकलने को। 3 बजने में सिर्फ 5 ही मिनट बाकी हैं। तो मैं भी बाहर ही आ जाती हूँ। अभी तक तो कमरे में थी, ब्लोअर चला के बैठी हुई थी, और वो भी आ गई है, काम कर रही है। ये निकल रही हैं। पहनो शूज़ पहनो, कभी कभी वो शूज़ भी पहन जाया करो ना, पीछे वाला जो वाइट वाला। वाइट है, ग्रे है, ब्लू है, 3 है। लगता है बच्चे आ गए हैं, तो चलिए उनसे मिलवाते हैं आपको आज। चलो आज अभी हमने कॉफ़ी नहीं बनाई। हेलो गाइस, आज मैं व्लॉगिंग ऐसे ही बैठ के कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ आप लोगों से ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए मैं आज इस तरीके से आई हूँ आपके सामने। तो बात यही थी, अगर मेरा लाइव किसी ने देखा होगा तो उसमें भी मैंने आज वही जिक्र किया है एक लोगों के बारे में। तो वो भी यूट्यूब से ही बिलोंग करते हैं, यूट्यूबर ही हैं। उनका नाम मैं बता देती हूँ, रावत फैमिली का है, जिनकी फैमिली का आजकल बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पे। तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ी सी बात बताती हूँ, कर लेती हूँ। और मेरे से तो बहुत ही ज़्यादा उनकी ये सब जुड़ी कुड़ी हैं, क्योंकि बताती हूँ मैं, बस ये है कि आप मेरे को ब्लॉग को सब्सक्राइब कर दीजिएगा पहले ही, अगर आपको जानना है तो। मैं बात कर रही हूँ एक यूट्यूबर की, लखन रावत और नीतू बिष्ट की। बहुत से लोग तो जानते होंगे जो उनका व्लॉग वगैरह देखते होंगे। मैं उनको करीबन 1 साल से देख रही हूँ, उनके व्लॉग्स देख रही हूँ, बहुत टाइम से देख रही हूँ। फरवरी में उनकी, लास्ट फरवरी में उनकी शादी हुई थी, उससे पहले से मैं देख रही हूँ इनफैक्ट। तो हाँ, लगभग 1 साल होने वाला ही है। तो अभी सब कुछ अच्छा जा रहा था, अचानक से उनके परिवार में इतना, मतलब ये सब हो रहा है फैमिली मैटर। पहले तो ये लगा कि चलो भाई उनका फैमिली मैटर है, अपना है, सब सुलझाएंगे, किसी को बोलने की कोई वो नहीं है, ज़रूरत नहीं है। बट आज जब जो कुछ भी हुआ ना, तो वो चीज़ ऐसी थी जो कि मेरी लाइफ से बहुत मैच खाती हुई थी। तो इसलिए आज मैं व्लॉग में ज़रूर अपने बोलूँगी, और उनको भी हैशटैग डालूँगी, उनको भी, ताकि ये व्लॉग उन तक भी पहुँचे। पहले तो कभी मैंने उनका हैशटैग नहीं डाला, ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन आज जब उनके बारे में इतनी सोशल मीडिया में बातें चल रही हैं ना, कि उनके जो लखन और नीतू हस्बैंड वाइफ हैं, और दोनों यूट्यूबर हैं, और बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, सेलिब्रिटी बन चुके हैं, और दोनों दिल से भी बहुत अच्छे इंसान हैं। और उनके जो लखन के फादर हैं वो हैं पाई, और उसकी मदर का नाम है भम्मू। ऐसे तो उनका नाम पूनम है, रावत, पूनम रावत, लेकिन सब उनको भम्मू के नाम से जानते हैं। उनका भी चैनल है भम्मू की दुनिया करके। और पाई और भम्मू दोनों लखन के फादर मदर हैं, और नीतू के ऑब्वियसली इन लॉज हैं। तो इतने दिनों से कि चिक 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 इनके परिवार में चल रही थी, तो मुझे लगा कि, पहले तो लगा कि ये सब व्यूज़ के लिए है, अभी ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा। बट आज तो अति हो चुकी है। अब उनके परिवार में उनके फादर ने मतलब पूरी तरीके से सोशल मीडिया में ये बात खुद अपने चैनल से डाली है, कमेंट की हुई है कि मैं अपने बेटे लखन और बहू नीतू बिष्ट को अपने पूरी ज़िंदगी से निकालता हूँ, और वो मेरा बेटा है ही नहीं, और वो पता नहीं क्या, मतलब क्या क्या उसको गंदगी बोली है। तो ये चीज़ जो हुई है, ये मतलब बहुत ही शॉकिंग थी, बाकियों के लिए, मेरे लिए नहीं।
क्योंकि ये दूसरी बार मैं देख रही हूँ। और मुझे जब पहली बार ये चीज़ सुनी थी किसी के लिए, तो मुझे लगा था कि ये क्या चीज़ है, माँ बाप बच्चों को कैसे निकाल सकते हैं अपनी ज़िंदगी से। हाँ, बच्चों को सुना है कई बार निकालते हुए कि हमें माँ बाप अब बूढ़े हो गए, नहीं चाहिए, ये वो पिक्चरों में भी देखा है, रियल में भी देखा है। रिलेटिव्स के यहाँ सुना है कि बच्चे अलग रहने चले गए, माँ बाप को छोड़ दिया, या विदेश सेटल हो गए, माँ बाप को यहीं छोड़ दिया। बहुत सी चीज़ें कई तरीके की सुनी हुई थी, लेकिन कभी ये नहीं सुना था कि माँ बाप बच्चों को अपने से अलग कर देते हैं, डिसोन्ड कर देते हैं, मतलब बिल्कुल बेदखल कर देते हैं, उनका मेरी ज़िंदगी में कोई काम नहीं है ये कह देते हैं। ये नहीं सुना था। दूसरी बार मैं ये क्यों कह रही हूँ कि मैंने लखन का केस जब सुना, तो ये दूसरी बार इसलिए क्योंकि पहली बार मैं हूँ आपके सामने जीती जागती, क्योंकि मैं भी सेम लखन और नीतू की तरह ही हूँ। लखन को बेटा है इसलिए डिसोन्ड किया गया, मैं अपने घर की बेटी हूँ, मेरे माँ बाप ने भी मुझे इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है। वो लोग अभी भी हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं है, या मैं क्या ही बोलूँ अब। मैं कब बोलती तो भी बुरी बनती, नहीं बोली तो भी तो बुरी हुई हूँ। बट कोई वजह नहीं है उनके पास ये कहने के लिए कि मैं क्यों बुरी हूँ। तो बस उनका मन हुआ और उन्होंने निकाल दिया, क्योंकि 2 औलादें हैं, उन्होंने एक को अच्छा और एक को बुरा साबित कर दिया, और एक को अपने पास रख लिया और एक को उन्होंने अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही चीज़ मैं आज जब लखन का सुना ना, मेरे साथ तो 1 साल पहले ये चीज़ हो चुकी है। मैं काफ़ी वही चीज़ जो लखन आज झेल रहा है, और एंजाइटी, डिप्रेशन और ये सब चीज़ें कि उसके संग भी ऐसे हुआ है, वो चीज़ मैं पहले झेल चुकी हूँ। तो मैं उसका जो उसके साथ चल रहा है, उसके मन में अंदर चल रहा है ना, वो मैं समझ सकती हूँ, मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं वही चीज़ से अभी निकली हूँ। मतलब बड़ी मुश्किल से हो पाता है ये सब निकलना, क्योंकि क्या होता है ना, आप जैसे मैं एक औरत हूँ, लखन तो चलो ठीक है, उसको तो लड़का है, थोड़ा सा कंट्रोल कर सकता। कहते हैं ना, मर्द रो नहीं सकते, आदमी लोगों को रोना आता नहीं है, या कंट्रोल कर लेते, उनको कंट्रोल पावर बहुत होती है, नहीं रोते, रो के जाहिर नहीं कर सकते। औरतें रो भी लेती हैं, अपना दुखड़ा रो भी लेती हैं, बट मैं उतना किसी के सामने अभी तक नहीं रोई हूँ, ना ही अपना दुखड़ा रोया है। अपने से लोग जो मुझे जितना जानते हैं, मेरे नेचर को, वो खुद से ही अपने से सब कह रहे हैं कि तुम्हारे संग गलत हुआ है, वो लोग बहुत गलत है। कैसे कोई अपनी औलाद को, अपनी मतलब खून को, अपने अंग, मतलब कहते हैं ना, माँ तो के लिए तो ये होता है ना कि उसके शरीर का एक अंग होता है। कैसे कोई माँ अपने अंग को काट के ऐसे अपने एकदम से फेंक सकती है, वो भी इतनी बड़ी हो गई है, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चा है, और शादी के इतने साल बाद उसी जिस लड़की को पैदा किया, पाला पोसा, उसको कैसे आप निकाल के अपनी कोई ऐसा थोड़ी ना कि सड़ा हुआ फल है, आपने पेड़ से तोड़ा और इसमें तो कीड़ा लगा है, जस्ट फेंक दो। औलाद है, मुझे नहीं पता उन कैसे, मतलब मुझे क्या लगता है कि 60-65 के बाद, एज होने के बाद पेरेंट्स को क्या हो गया है, कौन सा युग आ गया है जो वो इस तरीके से करने लगे हैं, और क्या उनके मन में ऐसा आ रहा है, क्या ऐसा डर हो रहा है, क्या इनसिक्योरिटी हो रही है जो वो लोग इस तरीके से कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। वही चीज़ आज लगन के साथ हुई है, 1 साल पहले मेरे साथ हुई थी। खैर, मुझे टाइम हो गया, मैं यूट्यूब में अपना इस तरीके से रहूँगी, इसीलिए मैं बार बार बोलती रहती हूँ, गाइज लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और आगे बढ़ाओ। मैं इतना ज़्यादा बिजी हो जाऊँ, मैं इतनी ज़्यादा बिजी हो जाऊँ ना कि मैं इन सब पचड़ों में वापस बिल्कुल सोचूं भी नहीं। लेकिन क्या हो जाता ना, कभी कभी एकदम किचकिचा जाता है दिमाग कि ये भी नहीं चल रहा है, वो लोग, फिर उन्हीं लोगों की ना वही बातें वो याद आती हैं, फिर सामने आती हैं कि यार वो लोग भी ऐसे ही कहते हैं थे, मतलब अब तो अब मेरे लिए है ही नहीं, क्या कह सकती हूँ, क्योंकि वो जब मानते ही नहीं है मुझे अपना, निकाल चुके हैं मुझे अपनी ज़िंदगी से ही, तो क्या ही बोलूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। तो वही चीज़ है, मैं बता रही हूँ कि मेरे साथ हुआ, फिर आज लखन के साथ हो रहा है, और लखन की बहन के संग भी ऐसे ही हुआ है। भाई ने, मतलब भाई और बहन, मतलब अपने दोनों बच्चों को उन्होंने निकाल दिया, क्योंकि उनके पास और भी 2 लड़के हैं,
उनके पास टोटल 4 बच्चे हैं, उन्होंने 2, क्योंकि उसकी बहन ने अपने भाई का साथ दिया, अपनी भाभी का साथ दिया। तो कीर्ति रावत को भी पाई ने निकाल दिया। खैर वो तो लड़की है, अपने ससुराल चली जाएगी। सॉरी। बट वही मैं बता रही थी कि लड़की के लिए ये इजी होता है कि वो शादी करके जा रही है, वो मेंटली थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर रहती है, कुछ सीरियल वगैरह देख के, कुछ पिक्चरों में देख के कि भाई सास से एक इनसिक्योरिटी तो होती दिमाग में, कि होता है, नर्वसनेस होती है, किस चीज़ का डर होता है कि ससुराल जा रहे हैं यार, सास से बनेगी कि नहीं बनेगी, नंदों से, जेठ जेठानी, ससुर से, किससे बनती है किससे नहीं बनती है, दिमाग में रहता है। और कहीं ना कहीं लड़कियों के दिमाग में ये भी चीज़ रहती है, वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहती हैं कि सास से खिटपिट तो होगी। देखो सबकी होती है, सबकी हुई है और होती भी रहेगी, इधर होती है उधर ठीक हो जाती है, और ये भी नहीं कि ठीक हुई है तो हमेशा के लिए ठीक हुई है, फिर होगी, फिर ठीक हो जाएगी। तो ये खराब ठीक खिटखिट वाला ये सास बहू में चलता रहता है। लेकिन कभी भी कोई औलाद ने ये नहीं प्रिपेयर अपने आप को किया होगा कि यार कुछ साल बाद देखना मेरी माँ बाप भी ऐसे ही करेंगे। सास के साथ का एक अलग ही वो है, इक्वेशन रहता है। बट कभी भी किसी औलाद ने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया होगा इस बात के लिए कि यार एक टाइम आने पर ना ये भी हमको देखना, अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर देंगे। तो फिर क्या हो जाता ना, अगर ये सब चीज़ों से प्रिपेयर्ड रहता ना, तो फिर कोई भी औलाद अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, केयर नहीं करता, उनको देखता नहीं, उनको कुछ नहीं करता। क्यों? क्योंकि दिमाग में ये रहता ना कि यार ये तो हमको निकाल ही देंगे, एक टाइम आएगा ये पगला जाएंगे और ये हमको निकाल देंगे, तो हम क्यों करें इनका, ये चीज़ है। लेकिन ये चीज़ कभी किसी औलाद ने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया होगा गाइस, कभी नहीं किया होगा। और मैं भी नहीं थी तैयार बिल्कुल भी। एकदम से जब मेरे सर पे ये बम फटा है तो मेरी भी क्या हालत थी ये मैं ही जानती हूँ। इतना करने पर, इतना उनका करने पर जब ये मिला है तो बिना कि ये सोचो क्या होता, लेकिन नहीं, उल्टा हो गया मेरे साथ। जो उनके लड़का है, मेरा भाई है, उसने कभी कुछ नहीं किया तो वो आज उनके सर माथे पे बैठा हुआ है। लेकिन जिसने, मैं मर मर के उनका करती रही, मैं कलकत्ता में अच्छी खासी रह रही थी, लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र ले लिया सिर्फ इसलिए कि चलो लखनऊ और कानपुर के सॉरी के पास रहूँगी तो उनकी सेवा कर पाऊँगी, उनको देख पाऊँगी। उनका ओल्ड एज है तो कोई भी देखे, चाहे लड़का देखे या लड़की देखे, सब बराबर है। वहाँ से उखड़ के यहाँ आ गई सिर्फ उनके लिए। तो उसमें भी उन्होंने सुना दिया कि तुम क्या, हमने तो नहीं कहा था कि तुम वहाँ से उखड़ के आओ। तो जब ऐसे ऐसे जवाब मिलेंगे तो इंसान क्या ही करेगा। लेकिन मुझे कोई वो नहीं है, खैर अफसोस नहीं है। मैं यहाँ आई, मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ किया, करने को मिला। यहीं पे आके मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया, यहीं पे आके मैंने इंस्टा ज्वाइन किया, मुझे इतनी बड़ी फैमिली मिली और पता चला सॉरी, और ये भी पता चल गया, अपनी औकात भी पता चल गई कि माँ बाप क्या कर सकते हैं। खैर अब जो भी है मेरे भाग में वो लिखा हुआ था, हो गया। पर मेरे को एक बात बता दूँ, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा आजकल ये ऐसा ट्रेंड अगर चल गया है और यही वाकई में अगर ये वायरल हो गया, ये बीमारी है कि क्या है, हर माँ बाप यही करेगा। और मेरे उन बच्चों से उन रिक्वेस्ट है कि फिर वो लोग अपने आप को फिर तैयारी रखें। लड़कियां पहले शादी करती हैं तो सास ससुर से डरती थी, इनसिक्योर होती थी और नर्वस होती थी। अब तो मैं कहूँगी लड़कियों को भी और लड़कों को भी कि भाई बी प्रिपेयर्ड, कि कब आपके माँ बाप आपकी ज़िंदगी से आपको निकाल देंगे कोई गारंटी नहीं है। तो तैयार रहो, प्रिपेयर्ड रहो कि केवल सास ससुर ही नहीं निकालते, माँ बाप भी अपने बच्चों को निकाल सकते हैं। उन लोगों ने ये दिखा दिया है और कुछ नहीं। और आगे के माँ बाप भी हमको तो लगता है यही करेंगे, और नहीं करें तो मेरे तो यही गुजारिश है हर माँ बाप से कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को समझो, उनसे बात करो। किसी भी रिश्तेदारों के कहे से अपने बच्चों को अपने से अलग मत करो। बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, वो अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते। ये
फैक्ट है। और बट आप लोग मजबूर करते हो छोड़ने पे। आप लोगों को ज़रूर गलत फहमियाँ होती हैं, और ये रिश्तेदार जो होते हैं बिचौलिए, वही आग लगाते हैं परिवार में। और मेरे साथ भी वही हुआ है। मेरे घर को तोड़ने वाली, जलाने वाली भी एक औरत है, और उसी ने ही मेरे घर को आग लगाई है, मेरे रिश्ते में इतने जहर घोला है, सब कुछ किया है। और जिसके कहे से मेरे माँ बाप ने इतना बड़ा गंदा कदम उठाया है, जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरीके से बदनाम हो रहे हैं। मैं सुन रही हूँ, मुझे सब पता चल रहा है, मुझे सब सुनाई दे रहा है, सब लोग क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं क्या, उसमें खुश होने की भी कोई बात नहीं है। मेरे माँ बाप बदनाम हो रहे हैं तो एक तरीके से मैं बदनाम हो रही हूँ। ये नहीं है कि वो बदनाम हो रहे हैं तो मैं खुश हो रही हूँ कि देखो मेरे साथ कितने लोग खड़े हैं, उनके साथ नहीं खड़े हैं। इसमें क्या खुश होने वाली बात है, आप ही बताओ। कोई खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि उनकी हार भी मेरी हार है, मेरी हार भी मेरी ही हार है। सिंपल इज दैट। माँ बाप से लड़के कौन यार खुश रहा है? तो लेकिन ये कहावत कहाँ तक अब सच रह गई है कि भगवान हर जगह नहीं रह सकते थे, तो उन्होंने माँ बाप को हर घर में स्थापित किया, और उनमें ही माँ बाप को, मतलब उन्हीं में ही भगवान बसते हैं, ऐसा। तो ये कहावत तो माँ बाप गलत करते जा रहे हैं साबित। तो उन माँ बापों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, ये भगवान आप लोगों के अंदर बसते हैं तो भगवान को बदनाम मत करो। आपसे ज़्यादा बदनाम भगवान हो रहे हैं। क्यों अपनी औलादों को इस तरीके से अपने से अलग कर रहे हो यार? सिर्फ कुछ बाहर वाले दो चार स्ट्रेंजर्स की वजह से, बिचौलियों की वजह से। एक बार जाके खुद से अपना दिमाग लगाओ, अपने बच्चों से पूछ तो लो। वो आप ही के, और स्पेशली माँओं से मैं कहूँगी, वो आपके अंदर से निकले हैं, आपका अंग है। आपसे ज़्यादा उन पर किसी का हक नहीं है। आपने 9 महीना जो तकलीफ झेली है वो किसी ने नहीं झेली है। सब पर हक उनका होगा, लेकिन आपका 9 महीने ज़्यादा बनता है। आपका हक सबसे ज़्यादा है। अपने बच्चों को बैठाओ, पूछो, मारना पड़े मार भी सकती हो, पूछो क्या हुआ है ऐसा। कहीं ना कहीं कोई एक कड़ी है जो आपको नहीं पता है, वो उन्हीं को ही पता है। उनसे पूछो, वो बताएंगे। आप लोगों के पैरों के नीचे से धरती निकल जाएगी। जो कड़ी आपको नहीं पता है, और आपको लोगों को मेरे यहाँ तक आने में, बच्चों तक आने में रोका जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि दूसरों की पोल ना खुल जाए। मैं बोल दे रही हूँ, आज इस ब्लॉग के थ्रू वो लोग देख रहे होंगे तो देख लें। आप लोग को जिस दिन सच पता चलेगा, आप लोगों के धरती के नीचे, आपके पैरों के नीचे से धरती निकल जाएगी। ये मेरी बात याद रखना। अगर मैं पहले ही निकल गई, मर गई, तो ज़रूर सुनना, मेरे इस व्लॉग को देख लेना कि मैं पहले ही बोल गई थी कि बिचौलियों ने बहुत अच्छा अपना किरदार निभाया है। बहुत देर हो जाए उससे पहले कुछ कर लो ऐसा कि पछताना ना पड़े, क्योंकि चैन तो ना ज़िंदगी में है ना मौत के बाद है। चैन तो कहीं पे भी नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा। तो मैं वही बताना चाह रही हूँ, मेरे साथ तो जो हुआ सो हुआ। आगे बच्चे या तो तैयार रहें कि माँ बाप ऐसा कर रहे हैं, और माँ बाप से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसा नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये सब, पहली बात तो ध्यान रखें कि अपने रिश्ते में कभी भी माँ बाप बच्चों के बीच में कभी भी किसी रिश्तेदार को आने ना दें। अपना दिमाग लगाएं, अपनी बात सोचें, अपना देखें कि मेरा बच्चा ऐसा कर सकता है या नहीं है। ट्रस्ट इश्यूज ऐसे मत लाओ। आपको विश्वास, अंधविश्वास और सबके बीच में फ़र्क पता होना चाहिए। किसी रिश्तेदार पर इतना विश्वास और अपने बच्चे पर विश्वास ही नहीं। क्यों? अपनी परवरिश पे आपको भरोसा नहीं है कि आपका औलाद आपके संग ऐसा कर सकती है या नहीं कर सकती, लेकिन उस बिचौलिए पे आपको इतना भरोसा है कि वो जो बोल रही है वो सच बोल रही है, लेकिन आपका खून सा झूठ बोल रहा है। आपका खून इतना सस्ता है, इतना खराब है कि वो झूठ बोलेगा। इतना तो सोचो समझो कि आपके ही खून है, वो झूठ क्यों बोलेगा? सीधी सी बात। बिचौलियों का तो काम ही होता है, रिश्तेदारों का तो काम ही होता है बीच में घुस के आग लगाना और मौज लेना।
कम से कम 10 लोगों का मेरे पास नाम है, मैं आप लोगों को मेरे रिश्तेदारों का है जो मौज ले रहे हैं, मुझसे पूछ पूछ के मौज ले रहे हैं, मुझे भी बताते हैं, उधर का भी मुझसे पूछते हैं, बताते हैं उधर भी। मैं बता रही हूँ आप लोगों को, अब भी अगर आप लोगों के कान नहीं खड़े हो रहे हैं, अगर आपके कान में जू नहीं रेंग रही है, तो फिर भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकता। बता रही हूँ मैं, माँ बाप को कभी भी किसी को भी अपने बच्चों और अपने बीच में तीसरे को नहीं आने देना चाहिए। ये मेरा सबसे बड़ा आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कभी किसी को बीच में मत आने दो, क्योंकि मेरे बीच में आई है और वो ये आज हालत है। और वही चीज़ लखन के घर में भी हुई है, वो जो नई बहू आई रही है सैंडी, उसी का लगाया बुझाया पूरी दुनिया थूक रही है। और क्या है, बच्चों को कोई कुछ नहीं कहेगा, माँ बाप ही को ही बोलेगा, बोलना भी चाहिए ना, क्योंकि माँ बाप कैसे ये स्टैंड ले रहे हैं, बच्चों को निकाल रहे हैं अपने अपने ज़िंदगियों से। किसने हक दिया है? भगवान ने हक दिया है उनको कि अपने बच्चों को जब मर्जी आए रख लो, फिर जब मर्जी आए निकाल दो। इसीलिए पैदा करने का हक दिया था माँ को। अगर ऐसा होता तो माँओं को, औरतों को बच्चा जनने की ताकत भी नहीं देता भगवान, सही बता दूं मैं आपको। तो प्लीज़ इस बारे में सोचना। और आज का पूरा व्लॉग मैं इसी उस पर दे रही हूँ, क्योंकि सुबह से सुन के मेरे भी को ये अच्छा नहीं लग रहा कि लखन के वो, और फिर क्या होता है ना, उसका सुन के मैं अपने आप को, मेरी स्टोरी भी मेरे आँख के सामने पूरा विजन आ गया कि मेरे माँ बाप ने भी मेरे को भी जस्ट 10 महीना पहले, एक साल पहले मुझे डिसोन्ड किया है बिचौलिए की वजह से। अब वो बिचौलिया मेरी कोई और नहीं, यहीं लखनऊ की रहने वाली एक किलोमीटर दूर रहने वाली एक औरत है, जो सारा दिन मेरे घर में घुसी रहती थी। लेकिन उसको मेरी माँ से दिक्कत थी, उसने बदला ले लिया और उसने मेरे घर में आग लगा दी। और मेरे माँ बाप उनके घर में जा रहे हैं, खा पी रहे हैं। पहले उन्हीं को गाली देते थे, आज उन्हीं के घर में 3 दिन रह के, 4 दिन उनके यहाँ रह के, उनके सुबह शाम रात सब हुसड़ रहे हैं, खा रहे हैं। ज़मीर मर गया है। पहले उसी को गाली देते थे, आज उसी के घर में 4 दिन रह के खाना खा के आए हैं। हाथ धो गई, ज़मीर मर गया था क्या? मैं तो किसी को अगर एक बार अपनी ज़िंदगी से निकालूं, उसके घर में पानी ना पी पाऊँ, खा ना पाऊँ, खाने का इतना ज़्यादा वो है कि आप उसी के घर का खा भी रहे हो। कल गाली देते थे तो लगता था कि बूढ़े लोगों का ज़मीर, आत्मा, ये वो इमोशंस बहुत ज़्यादा होते। मैं तो देख रही हूँ कि ज़मीर मरता ही जा रहा है, ख़त्म ही हो गया है, कुछ भी नहीं है। जहाँ मिला वहाँ खा लिया। कुत्तों को नहीं जैसे डाल दिया जाता है, वैसी औकात कर ली है। कैसे खा लिया गया, छी। खैर चलो, जो भगवान ने नसीब में लिखा है वो तो होगा ही होगा ना। कोई पूछ नहीं रहा है तो जो पूछ रहा है उसी का ही ठूसो, चल के चलो। और जिसने सब कुछ बिगाड़ा है, जिस दिन आपके सामने आ गया ना रो पाओगे, ना हंस पाओगे, ना जी पाओगे, ना मर पाओगे। अब बहुत जल्दी आने वाला है, उससे पहले कुछ देर हो। खुद से अगर जानना चाहते हो तो जानने की कोशिश कर लो, नहीं जानना चाहते हो तो घर में रहो, पड़े रहो। भगवान आपको, आपके सामने सब कुछ सच लाएगा, पहले भी लाया था, अब भी लाएगा। मैंने तो अपने भगवान पे ही हमेशा से छोड़ा, ये आप लोग भी जानते हो। मैंने अपना सब कुछ भगवान, मेरे साथ कोई भी बुरा करता है मैं भगवान पे छोड़ देती हूँ, और उसके बाद जो भगवान उसका बुरा करता है ना, कोई बंदा उसका उखाड़ नहीं पाया कुछ भी। वही आप लोगों के भी संग होने वाला है बहुत जल्दी। जवाब तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। देखो सही बता दें, क्योंकि गलत तो हुआ है मेरे साथ, और सब मेरे साथ है, मेरा भगवान, मेरे गुरुजी मेरे साथ है। खैर चलो, जो भी है, लखन की वजह से आज मेरी भी सारी अंदर की वो निकल आई बातें। तो भगवान ना करे किसी के भी बच्चों के साथ ऐसा हो जैसा हमारे और मेरे और लखन के साथ हो रहा है, तो बहुत ही गलत है। चलो आप लोग कमेंट करके बताना इस बारे में। बहुत से दिनों से बहुत से लोग पूछ रहे थे आप अपने बारे में बताओ बताओ, मैं बता नहीं रही थी क्योंकि मेरे बताने लायक कुछ था नहीं। बट आज लखन और नीतू के साथ हो रहा था तो मुझे बुरा लगा, और उसी के उसमें
मेरे सामने भी सब कुछ वो आ गया जो मैं भूल गई थी और मैं भूलना चाहती भी हूँ, मतलब वो फिर से मेरे सामने आज आ गया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं रिलेट करके आप लोगों को बताती हूँ। तो चलो बस इतना ही, बाकी की जो भी है, ऐसे तो बहुत लंबी कहानी है बट इतने से ही काम चलाते हैं, फिर कभी किसी दिन मौका लगेगा तो बताऊंगी। और आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड। कमेंट करके बताना कि क्या सही है क्या गलत है। तो मिलती हूँ आपसे कल। आज कुछ खास व्लॉग में रहा नहीं क्योंकि मूड ही नहीं था, आज मूड पहले से ही ख़राब हो चुका है। लाइव में गई थी तो वहाँ पे भी मूड ऑफ था, क्योंकि ये सब बात करो तो सब पिछला पुराना याद आता है ना, तो दिमाग ऐसे ही ख़राब हो जाता है। बहुत मुश्किल से व्लॉग में बिज़ी रहना चाहती हूँ, चैनल में बिज़ी रहना चाहती हूँ कि ताकि ये सब बातें एकदम आपके सामने आए ही ना, दिमाग में आए ही ना, क्योंकि जब भी ये दिमाग में बातें आती हैं ना तो डिस्टर्बेंस होता ही होता है। और वही चीज़ अब लखन फेस कर रहा है तो मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। तो पता नहीं, अब और तीसरा कोई ना सुनाई दे, भगवान से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि एक मेरा हो गया केस, एक लखनीत का हो गया, बट अब तीसरा कोई ना बंदा सुनाई दे कि उसको भी उसके माँ बाप ने निकाल दिया। तो बच्चों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने माँ बाप के साथ अच्छे से बन के रहो, और माँ बाप से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों के साथ अच्छे से रहो। किसी के कहे से, किसी बिचौलिया के कहे से मत सुनना। अपने बच्चों पर विश्वास रखना सीखो यार, अपने बच्चों पे विश्वास करो। वो तुम्हारे ही अंदर से निकले हैं, तुम्हारे ही संस्कार उनमें है, तुम्हारा खून है उनके में। अपने खून को इस तरीके से गाली मत दो, पूरे दुनिया में उसको बदनाम मत करो। उनके संग बैठो, उनसे बात करो, पूछो, और एक बार उनके ऊपर सर पे हाथ रखोगे ना वो सब सच बोल देंगे। लेकिन ये बिचौलियों की बातों पे आओगे ना, वो कभी भी तुम्हारा भला नहीं चाहते। कोई रिश्तेदार भला नहीं होता, कोई रिश्तेदार आपका सगा नहीं है, जितने आपकी औलाद हो सकती है। तो बस इसी ज्ञान पे ख़त्म करती हूँ ब्लॉग। मिलती हूँ आपसे कल। ब्लॉग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, अच्छा क्या लगेगा, सैड सैड मूड पे मैं छूट रही हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी की ऐसी ही कहानी है, मैं क्या करूँ। कहानी तो ये एक पार्ट ही हुआ है, बहुत लंबी है, किसी दिन डिटेल में बताऊँगी। तो कमेंट कर देना। और आज भी कोई खास कमेंट आए नहीं है, इसलिए कमेंट में पढ़ भी नहीं रही हूँ। मैंने ध्यान भी नहीं दिया आज कमेंट में, क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि आज मैं कमेंट पढूं। तो कल पढ़ दूँगी। और इस ब्लॉग के भी कर देना कमेंट, तो मैं दोनों ब्लॉग के मिला के कर दूँगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, टाटा बाय बाय।